हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। जिस बात का डर था हम सभी को, आखिरकार वो हो गया। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई हैं चार धाम यात्रा को लेकर, और हम लोग सोच रहे थे कि शायद आरटीपीसीआर को लेकर कुछ गाइडलाइंस आएंगी, लेकिन अभी तक वो इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई है उन्होंने। हाँ, कोविड के प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने हैं, मास्क लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो चीज़ें हैं। साथ ही क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन हमारे पास आ गया है, क्या गाइडलाइंस है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बुक कर चुके हैं पैकेज, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि अब आगे उनको यात्रा कैसे करनी है। क्योंकि आज 1 मई है और ये नोटिफिकेशन हमारे पास अभी आया है, इसीलिए हम आज ही वीडियो बना रहे हैं और आज शाम तक ही इसको पब्लिश करेंगे आपको ये बताने के लिए। इससे पहले हमारे पास काफ़ी कॉल्स आ रहे थे कि आरटीपीसीआर को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं, हमें बता दीजिए, क्योंकि एबीपी लाइव का एक मैंने भी स्क्रीनशॉट आया था मेरे पास कि उसमें लिखा था आरटीपीसीआर ज़रूरी हो गया है, उसके लिए मैंडेटरी है, बट ऐसा नहीं है, कोई आरटीपीसीआर मैंडेटरी नहीं हुआ है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ बन जाती हैं और बनी बनाई न्यूज़ पे हम लोग कोई वीडियो इस तरह से पब्लिश नहीं करते हैं। अभी ये नोटिफिकेशन हमारे पास गवर्नमेंट का आ गया है, इसीलिए हम आपके सामने आज ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि क्या क्या आपको करना है। इसमें जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो लगाई है कितने लोग दर्शन कर पाएंगे धाम में एक दिन में। तो ये अलग अलग धामों की अलग अलग संख्या है। इस संख्या को किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस तरह से अभी 2 साल बाद ये यात्रा शुरू हुई है, तो भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए 3 मई से जो यात्रा शुरू हो रही है, इसके लिए ये जो गाइडलाइंस आई हैं पहले 45 दिनों के लिए हैं, यानी कि 3 मई से आप 45 दिन काउंट कर लीजिए, तब तक के लिए ये गाइडलाइंस हैं। और इसमें यहाँ पे जो संख्या दी गई है, श्री बद्रीनाथ धाम में 15,000 लोग एक दिन में दर्शन कर पाएंगे। इसी तरह श्री केदारनाथ धाम 12,000, श्री गंगोत्री धाम 7,000 और श्री यमुनोत्री धाम में 4,000 लोग एक दिन में दर्शन कर पाएंगे। साथ ही इसमें लिखा हुआ है चार धाम यात्रा सीज़न के दौरान उत्तराखंड में आने वाले तीर्थ यात्रियों श्रद्धालुओं की जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए चार धाम मार्गों पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 4 बजे तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित होगा। मतलब कि आप रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाएंगे हिल्स पर। अदरवाइज़ यहाँ पे बाकी समय में आप जा सकते हैं। चार धाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों श्रद्धालुओं पर्यटन विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। अब ये रजिस्ट्रेशन क्या है ये मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को लगा था ये ई पास है। ये ई पास नहीं है। ई पास लास्ट ईयर हुआ था, जिसमें कि आपको ऑनलाइन सीट्स मिल रही थी। वो सीट्स अगर अवेलेबल हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, बट ये वो नहीं है। ये आपका रजिस्ट्रेशन है, पहले इसको फिज़िकली किया जाता था। जब आप यात्रा के लिए जाते थे तो बहुत जगह जगह पर इस तरह के बूथ बनाए गए थे, जहाँ पर आप लाइन में लगकर अपना फ़ोटो खिंचवाकर आधार उनको दिखाते थे, कुछ डिटेल्स उसमें लिखी जाती थी और एक स्लिप आपके पास आ जाती थी। वो इसके लिए ये होता था बायोमेट्रिक, और ये बायोमेट्रिक इस बार आपका ऑनलाइन हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों को ये पता चले कि कितने लोग किस डेट पर, पर्टिकुलर डेट पर कितने लोग जा रहे हैं, और उसी से रिलेटेड ये फिर इनको, क्योंकि जो संख्या इन्होंने निर्धारित की है वो संख्या को ये मैनेज कर पाएंगे। और इस संख्या में आपका नंबर आपकी डेट पर जिस दिन आपने डिसाइड किया है वहाँ जाएं, ये तभी पॉसिबल है जब आप अर्ली मॉर्निंग अपनी जर्नी स्टार्ट करें। तो जैसे हमारी जो आइटनरी है उसके हिसाब से जहाँ पे आप एक दिन पहले पहुँच रहे हैं, तो जब नेक्स्ट डे आपको यात्रा करने जो आप दर्शन करने जाएंगे, वो आप जितना अर्ली सुबह उठकर अपनी यात्रा शुरू करें, चाहे वो ट्रैकिंग है केदारनाथ जी की या फिर यमुनोत्री, बरकोट से यमुनोत्री जाना है, जितना जल्दी जाएंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सुबह जैसे 4 बजे तक आपको अलाउड नहीं है, लेकिन 4 बजे के बाद अगर 5 बजे आप निकल जाएँ होटल से तो बहुत अच्छा रहेगा और आप यात्रा अपनी सफल कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। साथ ही इसमें लिखा हुआ है कि कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाना चाहिए। तो कोविड रिपोर्ट का नहीं इसमें लिखा है, कोविड प्रोटोकॉल वही जैसे कि मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना, वो सब आपको पालन करना है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के संबंध में समय समय पर शासन के लिए गए जाने वाले निर्णयों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है क्योंकि अभी जिस तरह से ये नोटिफिकेशन आया है, अगर आने वाले टाइम में
गवर्नमेंट देखती है कि बहुत ज़्यादा रश हो रहा है या फिर उनको लग रहा है कुछ कोविड केसेस को लेकर, अगर वो कहते हैं कि RT-PCR हो सकता है बीच में शुरू हो जाए, तो वो फिर आपको कराकर आना ही होगा। तो वो समय समय पर आपको जानकारी हम देते रहेंगे जिस तरह से हमारे पास जानकारी आएगी। लेकिन अभी तक साथ ही जो अगर आप जब ये पोर्टल खोलते हैं उसमें ई-पास के लिए अभी भी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो वो 2021 का है, तो वो आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। उसको लेकर कंफ्यूज ना हो, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी उसको देख के, लेकिन जब ध्यान से देखा तो वो 2021 का था। हेली सर्विसेज आज शुरू होने वाली थी 21 मई से 5 जून तक के लिए, लेकिन जब 11 बजे का टाइम था और हमने जब शुरू किया तो वहाँ पर एरर आ रहा था क्योंकि शायद ट्रैफिक ज़्यादा है उस साइट पर, बहुत लोग बैठे हुए थे क्योंकि आज सुबह 11 बजे शुरू होना था। मेरे पास 2-3 कॉल्स भी आए, उसमें ये किसी लेडी ने मुझे पूछा तो मैंने बताया कि मेरे पास भी एरर आ रहा है क्योंकि मैं भी खुद रजिस्ट्रेशन के लिए बैठी हुई हूँ टिकट्स बुक कराने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे किसी ट्रैवल एजेंट ने बोला है कि मैंने तो 6 टिकट्स बुक कर दिए। तो इट वाज़ सरप्राइजिंग कि जब किसी का भी नहीं हो रहा है, मैंने और 4 लोगों से बात की, किसी की टिकट्स बुक नहीं हो रही हैं, सबके सामने सेम एरर आ रहा है, तो वो कैसे बुक कर पा रहे हैं। तो बेसिकली वो इसीलिए था, ये भी एक फ्रॉड के अंतर्गत है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं हम कर देंगे, हमें आप पैसे दीजिए तो हम बुक करा देंगे। किसी चक्कर में ना पड़े, कोई ज़्यादा पैसे देकर करवाता है, कहता है कि कर देंगे, अगर आप जानते हैं तो ही करवाइएगा क्योंकि प्रोसेस सेम है, उसी साइट पर जाकर आपको बुक करना है और कोई प्रोसेस नहीं है। तो कोई अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दूसरा भी नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लें क्योंकि अभी भी हमारा वीडियो हमने पब्लिश किया था, लोगों के साथ बहुत होटल बुकिंग्स में और ये ऑनलाइन जो आश्रम्स की बुकिंग्स हो रही हैं उसमें बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी लोग इस फ्रॉड में फंस रहे हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो लोग अब आगे प्लान कर रहे हैं अपना 4 धाम, क्योंकि मई और जून तो पूरा फुल हो चुका है, 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक 25 जून से 15 सितंबर तक, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स बंद हो जाते हैं, तो वैसे भी जो लोग हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जी जाना चाहते हैं वो वैसे भी नहीं जा पाएंगे। साथ ही बारिश शुरू हो जाती है तो रोड्स का भी बड़ा अनसर्टेन रहता है कि आपको रोड ब्लॉकेज मिलेगा या ओपन मिलेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आप जो यात्रा प्लान कर रहे हैं वो अपना सितंबर के लिए प्लान करें, और 15 सितंबर के बाद, जैसे कि मैंने बताया था, बहुत अच्छा टाइम रहता है, लेकिन इस बार भीड़ भाड़ कम होने के कोई चांसेस नहीं है क्योंकि बहुत लोग हैं जो जाना चाहते हैं अभी भी, और वो अभी से बुकिंग करा रहे हैं सितंबर अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो आप लोगों के लिए भी मेरी सलाह ये है कि जो लोग सितंबर में जाना चाहते हैं या अक्टूबर में जाना चाहते हैं, बुकिंग्स अभी करा लें। अदरवाइज़ जैसे अभी हो रहा है कि मई जून में वो करना चाहते हैं, लेकिन मई जून तो पहले ही दिसंबर से शुरू हो गई थी इंक्वायरीज़, तो इसी तरह से अभी सितंबर अक्टूबर की इंक्वायरी शुरू हो गई हैं। लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं, अभी से पैकेज बुक कर लें। अदरवाइज़ अगर आप सोचेंगे अभी बहुत टाइम है, हम जुलाई में करा लेंगे, तो हो सकता है जुलाई तक ये फुल हो जाए, तो फिर आपकी यात्रा इस बार नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, आप इसे पूरा ज़रूर देखें, हर बात को ध्यान से सुने। आपके लिए सारी चीज़ें हमने इसमें बता दी हैं। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप हमें ईमेल कर सकते हैं। OTExpertsindia@gmail.com हमारा आईडी है, OT Expert इंस्टाग्राम आईडी है। कांटेक्ट कर सकते हैं। कई लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाता है साइट से, लेकिन कुछ लोग नाराज़ हो जाते हैं जिनको रिप्लाई नहीं मिल पाता है। तो आप भी सोचिए कि इतनी सारी जगहों पर जब हमारे पास इतने सारे मैसेजेस आते हैं, हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि सभी को रिप्लाई जाए, लेकिन फिर भी अगर किसी को रह जाता है तो देखिए, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, गलतियाँ होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, और एक लिमिट है काम करने की, तो कई बार रह जाती हैं चीज़ें। उसके लिए हम आपको दिल से सॉरी बोलते हैं, लेकिन आपके साथ कनेक्ट रहने की कोशिश ज़रूर करते हैं। OTA फैमिली के साथ इसी तरह से बने रहिए और ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT एक्सपर्ट।